हाय एवरीवन, वेलकम टू रिवाइज विद मी। और ये है हमारा हिंदी यूपीपीएससी और यूकेपीएससी एई के लेक्चर की सेकंड वीडियो, राइट। तो हिंदी सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, तो ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले आप इसी प्लेलिस्ट में पहली वीडियो देख सकते हैं, स्वर और व्यंजन वाली। उससे आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी, लेकिन अगर आपको वो पता है तो आप सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस बिगिन विद द सेकंड टॉपिक, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संधि। इसी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा, इससे और एक समास से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। तो लेट अस बिगिन विद संधि। देखिए, अब संधि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संधि का क्या मतलब है। संधि मीन्स जुड़ना, ठीक है। तो आप किन्हीं भी दो वर्णों को, वर्ण मीन्स वर्ण अगर आपको याद हो क्या थे हमारे, जैसे हमारे पास इंग्लिश में ABCD होते हैं, वैसे हिंदी में अ आ इ ई उ ऊ होते हैं। तो इन्हीं में से दो वर्ण कोई आपके मिल के कुछ नया बनाए, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आप क्या हैं इस टाइम पे, यू आर अ स्टूडेंट। स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, राइट, विद्यार्थी। तो ये विद्यार्थी हैं आप, तो विद्यार्थी कैसे बना, विद्यार्थी दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। ये देखिए वर्ण, अब आप बोलेंगे इसमें वर्ण कहाँ पर है, तो ये वर्ण है। देखिए विद्या का आ, विद्या से हमें आ मिल रहा है, और अर्थी का हमारा पहला वर्ड अ। सो अ प्लस आ प्लस अ, सॉरी दिस वाज आ प्लस अ, दैट इज आ, ठीक है। ये हमारा बन गया विद्यार्थी। तो ये हमारी है संधि। सो संधि तो हमें पता लग गया क्या होता है, दो वर्णों का मेल, ठीक है, उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन अब संधि के हमारे पास क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, इनके प्रकार होते हैं, तो हमें उन्हें जानना ज़रूरी है, ठीक है। सो वी हैव गॉट 3 काइंड्स ऑफ संधि, ठीक है। एक मोटा माटी आपका एक क्लासिफिकेशन, वो है 3 काइंड्स ऑफ संधि, जो कि क्या है, स्वर नंबर 1, दिस इज स्वर, ठीक है। दूसरा व्यंजन, ठीक है, व्यंजन। और तीसरा एक विसर्ग। तो देखिए बहुत इजी है, स्वर और व्यंजन तो हम पहली ही वीडियो में कवर कर चुके हैं कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। विसर्ग एक नई चीज़ आ गई है हमारे पास, ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। लेकिन इन दो चीज़ों से हम पहले निपट चुके हैं, स्वर और व्यंजन। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर क्या थे, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह, बीच में एक री भी है, वो क्या थे, स्वर थे। व्यंजन क्या क्या है आपके, क ख ग घ से लेके पूरा आपका लास्ट तक क्या है, व्यंजन है, ठीक है। और इन दोनों को मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मैं फिर से याद दिला देती हूँ, ये टोटल कितने थे, 52 थे इन नंबर। सो एनीवेज, ये स्वर और व्यंजन संधि क्या है, अब इन्हें भी समझना है, ठीक है। हमें पता है कि ये क्या है, लेकिन इनकी हमें बेसिकली, हम तो संधि पढ़ रहे हैं ना, कि स्वर संधि क्या होती है और व्यंजन संधि क्या होती है, ये हमें देखना है। और साथ ही में ये एक जो अलग से टपक पड़ा है, विसर्ग संधि, इसको भी देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो लेट अस बिगिन विद द नंबर 1, दैट इज स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है। चलिए स्वर संधि देखिए क्या होता है। तो स्वर के बाद स्वर, यानी कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि स्वर क्या थे, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह, री भी बीच में था। तो उन्हीं को, उनमें से कोई भी आप दो ले लो, उन्हें मिला दो, वो आपके क्या बन जाते हैं, स्वर संधि, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, जैसे मैंने आपको विद्यार्थी भी दिया, वो भी क्या था, आपका स्वर संधि ही है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका मान लीजिए रामायण, ठीक है, रामायण क्या है आपका, ये भी संधि ही है, रामायण, ठीक है, रामायण, रामायण। सो ये किस वर्ड से बना है रामायण, रामायण बना है हमारे राम प्लस आयन शब्द से, ठीक है, राम प्लस आयन शब्द से। ये देखिए अ, यहाँ से हमें म कैसे लिखते हैं हम, म प्लस अ, दिस एक्चुअली गिव्स यू व्हाट, म, ठीक है। सो ये है लास्ट में इसके स्वर, और आ, ठीक है, आ तो हमें दिख ही रहा है। सो अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा अ और आ का मिलन, ठीक है, अ और आ का मिलन, ये है हमारे दो स्वर यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्वर संधि। लेकिन ख़त्म क्या यहीं पे बात नहीं, अब स्वर में भी हमारे पास क्या आते हैं, 5 टाइप्स आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल वो एक कुछ भी एग्जांपल दे देंगे, जैसे रामायण, और बोलेंगे ये संधि का टाइप बता दो। सो आपको क्विकली पिक आउट करना आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। सो आइए देखते हैं कि हमारी
स्वर संधि कितने टाइप्स की होती है? सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्वर संधि के टाइप कितने होते हैं। देखिए, स्वर संधि हमारे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। कोई वैसे ये हमें ऐसे कुछ ऐसे एग्जैक्ट नंबर ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें ये ध्यान में रखना है कि वो कितने टाइप की है, क्योंकि इसका एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, नंबर 1 है दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि आपका नंबर 1 है। नंबर 2 है आपका दीर्घ के बाद गुण संधि, ठीक है। गुण के बाद आपका है वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि के बाद है आपका यण संधि, और यण संधि के बाद है आपका अयादि संधि। सो डोंट वरी, इसको एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही में एग्जाम्पल्स देके निपटा के आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये सब हैं क्या। रिमेंबर दैट यू ओनली हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स। स्पेलिंग्स या ये सब आपको ज़रूरत नहीं है याद रखने की, ये क्या है, कैसे है, क्यों लिखा है ऐसे। जस्ट रिमेंबर द वर्ड्स। थोड़ा आप इस वीडियो को देख भी लेंगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा कि एटलीस्ट ये वर्ड्स क्या हैं, आपको ये ध्यान में रहेगा। ये याद रखना है आपको। इट इज़ ओनली एन ऑब्जेक्टिव पेपर, कुछ यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं है, आपको बस टिक मार्क करके आना है, तो उसी हिसाब से पढ़िए, ठीक है। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज द दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि है पहला टाइप। तो देखिए, दीर्घ संधि है क्या। देखिए, यदि आप आ, ई, उ, इसके बाद आप कोई भी इसी तरीके का समान स्वर ले आए, उसको इसके साथ मिला दो और कुछ नया शब्द बना दो, तो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, दीर्घ संधि। रिमेंबर दिस, आ ई उ, यहाँ तक आपका क्या है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। दीज हाउ मेनी, 6 वर्ड्स। इनमें से आपको मैं बताती हूँ अब कैसे आपकी ये दीर्घ संधि बनेगी। सो सबसे पहले देखते हैं प्रथम नियम, जिसे हम बोल रहे हैं। यहाँ पे आपका बन रहा है आ, ठीक है। सबसे पहले आपका बन रहा है आ। दूसरा आपका है द्वितीय मीन्स सेकेंड नियम, उसमें आपका बन रहा है ई, ठीक है। ई, बड़ा ई। और आपका है फिर तृतीयक नियम, थर्ड नियम जो है वो आपका क्या बना रहा है, ऊ, ठीक है। ये बस ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये 6, ठीक है। ये देखिए, आपको रिमेंबर दीज, ये 6 आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अ, आ, ई, उ, ठीक है। इनको हम यूज़ करेंगे इंडिविजुअली, वी विल यूज़ दीज, ठीक है। और दूसरा हम क्या करेंगे, ये हम बनाएंगे आ, ई और ऊ, ठीक है। इनको हमें ध्यान में रखना है। सो एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके फ्रॉम द स्टार्टिंग। दैट इज योर प्रथम नियम, ठीक है। दीर्घ संधि है, प्रथम वथम ना भी याद रखो, आपको बस ये याद रखना है दीर्घ संधि का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखते हैं कि आ कैसे बनेगा आपका। तो देखिए, सिंपल आपको बताती हूँ मैं आ कैसे बनेगा। अगर आप अ प्लस आ को जोड़ दो तो आपको आ ही मिलेगा, ठीक है। आपको कोई आ नहीं मिलेगा, सो आपको खाली आ मिलेगा अगर आप अ और आ को जोड़ो, ठीक है। दूसरा, अगर आप आ और अ को जोड़ो तो भी आपको आ ही मिलेगा, ठीक है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। और तीसरा, अगर आप आ और आ को जोड़ो तो ये नहीं सोचना है कि आपको अब यहाँ पे 4 ऐसी मात्राएं मिल जाएंगी, आपको फिर भी आपको आ ही मिलेगा, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आपने आ लिया, आपने आ लिया और आ लिया, तो आपको तीनों बार आपको क्या मिलेंगे, आ मिलेंगे, ठीक है। ये आपका पहला टाइप हो गया। अभी भी मैं याद दिला दूँ हम किस में हैं, हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं अंडर स्वर संधि, ठीक है। हम आपको ध्यान में रखना है हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वर संधि। स्वर क्या थे, अ आ ई उ ए ऐ रि ए ऐ ओ औ अंग अह। सॉरी, मैंने बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया, बट यू रिमेंबर अह तक, ठीक है। अ से अह तक आपके बीच में जो भी हैं वहाँ तक के स्वर होते हैं और इन्हीं को जोड़ रहे हैं हम। सो दीर्घ संधि की बात करें पहले स्वर की, और फिर दीर्घ, उसमें हमारे ये 4-5 ये यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सो पहला हमें क्लियर हो गया कि क्या था, ठीक है। फर्स्ट इज क्लियर अबाउट द आ फॉर्मेशन कि ये कैसे होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा ई कैसे बनेगा, ठीक है। देखते हैं ई कैसे बनेगा। द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ योर दीर्घ संधि, वंस अगेन लेट मी शो यू, दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। ई कैसे बनेगा, देखिए ई के टाइप्स, ई प्लस ई, ठीक है। सेकेंड, इसको उल्टा कर दीजिए, ई प्लस ई, ये भी आपको ई ही देगा। एंड द थर्ड वन इज दैट ई प्लस ई, ठीक है। ई प्लस ई विल ऑल्सो गिव यू ई, ठीक है। सो ये आपके हो गए वंस अगेन द 3 टाइप्स दैट विल गिव यू दिस, दैट इज कैपिटल, नॉट कैपिटल ई बट ई, ठीक है। सो ये हो गए आपका सेकेंड टाइप ऑफ योर दीर्घ संधि, ठीक है, कि कैसे बनेगी दीर्घ संधि। और थर्ड, अब आप देखेंगे कि ऊ कैसे बनेगा। सो आई थिंक अगर अब आप थोड़े स्मार्ट हैं तो खुद ही बता देंगे कि ऊ कैसे बनेगा।
उ प्लस उ, अगर आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करें, या उ प्लस उ, या थर्ड इज उ प्लस उ, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने अ आ ई उ सबको यूज़ किया और कुछ कुछ बनाया, और क्या बनाया, ये 3 बनाए, ठीक है। सो दिस इज गिविंग यू व्हाट, द दीर्घ संधि, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले मैंने आपको जो विद्यार्थी का एग्जाम्पल दिया था, देखिए विद्यार्थी में आपका क्या बन रहा था, विद्यार्थी में आपका बन रहा था विद्या प्लस अर्थी, ठीक है, विद्या प्लस अर्थी, ये आपका बन रहा था पहले एग्जाम्पल में। देखिए आ प्लस अ, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल जो हमने कवर किया था। नेक्स्ट आपका कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका लेते हैं हम गिरीश, ठीक है, गिरीश एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो देखिए गिरीश कैसे बनेगा, गिरी प्लस ईश। सो यहाँ पे मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, ई प्लस ई, ठीक है। यार देखिए यहाँ पे मात्रा को देखना है, सेकंड उसमें फर्स्ट, यहाँ पे अगर आप कोई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार यहाँ पे तो री आ रहा है, मात्रा को देखिए, इसको एक बार बोलिए अपने मन में और फिर करिए, लेकिन आपको इसे स्प्लिट करना भी आना चाहिए कि गिरीश को आप कैसे करोगे स्प्लिट। ये देखिए थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा आपको कि गिरीश को मैं कैसे स्प्लिट करूँगी। सो अब आप यहाँ पे कई लोग ऐसे सोच सकते हैं यार मैं ऐसे कर देती हूँ, गी प्लस रीश, ये सब नहीं सोचना है। यू हैव टू थिंक लॉजिकली कि ईश एक काफ़ी कॉमन वर्ड है, सो ईश विल डेफिनेटली कम, ठीक है। फिर है गिरी भी एक काफ़ी कॉमन वर्ड है, तो ये भी आएगा। सो इस हिसाब से हमें सोचना है, ठीक है। अब लास्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आपका गुरुपदेश, ठीक है, गुरुपदेश। आई नो कि ये वर्ड्स भी कई लोगों को नहीं पता होंगे, बट दैट्स ओके, क्योंकि हम इनको स्प्लिट अपनी कॉमन नॉलेज या जनरल नॉलेज से कर सकते हैं। तो गुरुपदेश कैसे बनेगा, देखिए वेरी इजी, ऑब्वियसली गुरु तो एक वर्ड है ही, हमें पता है, और फिर उपदेश, पदेश कोई वर्ड नहीं होता है, उपदेश होता है, सो उपदेश। तो क्या बन रहा है इसमें, उ प्लस उ, तो ये आपका बन गया गुरुपदेश। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपको तीनों से एग्जांपल दे दिया। आई होप दैट दीर्घ संधि इज वेरी क्लियर टू यू। अब देखते हैं नेक्स्ट गुण संधि क्या है, ठीक है। सेकंड इज द इम्पॉर्टेंट गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, देखिए आप इसको भी अगर मैं इजीली आपको बताना चाहूँ कि क्या होते हैं, यहाँ पे हम देखिए हमारे जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखिए, ई उ और री, ये 5, ठीक है। इन 5 को आपने लेना है और इनको जोड़ना है, ठीक है, किसके साथ, अ और आ के साथ, ठीक है, या। तो पहले नंबर पे देखिए कौन आएगा, ये, और दूसरे नंबर पे आएगा ये। मतलब कि पहले नंबर पे अगर आपका अ और आ है और दूसरे नंबर पे आपका ई उ री। देखिए आप अपने शॉर्ट नोट्स में प्लीज़ आप हिंदी के ऐसी तरीके से एक ही पन्ने पे ट्राई टू नोट दीज डाउन, और यही आप एक बेसिक बात याद रख लीजिए, एंड लास्ट में आप इसी को रिवाइज करके चले जाइए तो आपको एटलीस्ट याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए और भी सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो 360 और 360 नंबर का सिविल इंजीनियरिंग है वो सबसे स्कोरिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, तो उसके सामने हिंदी की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। तो आप इसको डिटेल में ना पढ़ के ये छोटे नोट्स जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे ही आप इसे लिख के याद कर लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो राइट दिस डाउन, ये आपके लिए एक टिप रहेगा इस वीडियो में। सो ठीक है, ये देखिए, ये आपका पहले नंबर पे ये आ जाए और दूसरे नंबर पे आ जाए ये ई उ री, और पहले नंबर पे आ जाएगा अ आ, ये है आपके क्या, गुण संधि। इसको हम क्या बोलते हैं, गुण संधि। सो इलाबोरेट करती हूँ कैसे, सो लेट अस टेक एग्जांपल्स। जैसे अ या आ में से मैंने कुछ भी ले लिया, सपोज मैंने ले लिया ई या ई, तो ये आपका मिलके बनाता है ए, ठीक है। ए क्या बोलती तू, सो ये कहाँ से आया है ए, अ प्लस अ या आ लीजिए या ई लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आपका क्या आएगा ए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अ या आ मैंने फिर से लिया, ये आप हमारा कॉमन रहेगा फर्स्ट उसमें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में अ आ विल बी द कॉमन पार्ट, अ आ। सेकेंड पार्ट में आप बदल के ले रहे हैं, अब ले रही हूँ मैं ऊ और ऊ, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ओ, बार बार बोलिए ओ, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से आया, अ आ या ऊ, कोई भी एक, ठीक है। इनमें से जैसे मैंने अ ले लिया, सपोज सेकंड मैंने ले लिया ऊ, यू विल गेट ओ, या मैंने अ ले लिया और सेकंड में मैंने ले लिया छोटा ऊ, सो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ओ, ठीक है। सो ये हमें ध्यान में रखना है। सेकंड एंड द लास्ट वन इज द री, एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑल्सो री। क्या बनेगा इससे, अर, या जिसे हम मात्रा में लिखते हैं ऐसे, ऊपर ये मात्रा लगाते हैं ना, र, ऐसे आधा। तो ये आपके हो गए द सेकेंड संधि, स्वर संधि टाइप, दैट इज गुण संधि। पहले देखिए हमने क्या पढ़ी थी,
दीर्घ संधि जहाँ पे हमारे क्या थे, ये वर्ड्स थे अ आ ई उ, और हमने इनको मिलके इनको यूज़ करके क्या बनाया था, आ ई और ऊ बनाया था। सेकंड में हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ए ओ और अर बना रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर सेकेंड टाइप विच इज़ नोन एज द गुण संधि, ठीक है। ये क्या होती है, गुण संधि होती है। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली एग्जाम्पल। सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल मैं एक बहुत ही कॉमन नाम ले रही हूँ, राकेश, ठीक है। अब ये बोलेंगे यार राकेश से क्या बनेगा, देखिए राकेश वर्ड बना है राका प्लस ईश से, राका प्लस ईश से, ठीक है। तो ये आपका बना है राकेश वर्ड। सो अगर आपका कोई भी दोस्त राकेश है तो उसे आप राका भी बोल सकते हैं। सो राका प्लस ईश, सो राका, देखिए आ प्लस ई, कैन यू रिलेट नाउ, आ प्लस ई हमने पहले उसमें पढ़ा था तो ये बन गया था ए, ठीक है। ऐसे ही एक और कॉमन नाम मैं ले रही हूँ नेक्स्ट, रमेश, ठीक है। अब रमेश के नाम में एक लड़की छिपी है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रमेश के नाम में एक जो लड़की है उसका नाम सिंपली है रमा, ठीक है, रमा प्लस ईश, एंड वी विल कॉल हिम नाउ रमेश। तो देखिए फिर से सेम ही ये टाइप आ प्लस ई, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी ले सकते हैं, कमलेश, सुरेश, बस आपको इनको ब्रेक करना आना चाहिए। और आप जो ब्रेक करेंगे वो आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज या आप थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेंगे कहीं से, तो आपको एक ईजी हो जाएगा करना। जैसे महेंद्र, महेंद्र किससे बनेगा, महा प्लस इंद्र से, सो महेंद्र, ठीक है। ऐसे ही नरेश बनेगा नर प्लस ईश से। सो देर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल दैट यू कैन टेक। सो लेट अस टेक अनदर टाइप जो हमने पढ़ा। दूसरा टाइप क्या था हमारा, ओ, ठीक है। ओ, अब हम देखते हैं क्या है ओ का टाइप। जैसे अब हम बोलते हैं महोदय, ठीक है, महोदय या महोत्सव, ये आपके ओ बनाते हैं। तो देखिए कैसे बने हैं, महोदय कैसे बना है, महा प्लस उदय से बना है महोदय, ठीक है, आ प्लस उ, ठीक है। ये आपका क्या बना रहा है, ओ बना रहा है, ठीक है, ओ। सो दिस इज योर गुण संधि। उसके बाद हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं अर का। वो क्या है, जैसे आपके इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं जैसे कि देवर्षि, ठीक है, देवर्षि। आप कोई पुरानी अगर वो देखते हैं रामायण वगैरह तो उसमें देवर्षि बोलते हैं। सो देवर्षि, ये कैसे बना है देवर्षि, देव प्लस ऋषि, ठीक है। सो दैट विल गिव यू देवर्षि। सो अ प्लस र, ठीक है। दिस इज गिविंग यू व्हाट, र नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे री। तो ये आपको क्या बना रहा है, देवर्षि। सो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, ठीक है। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके, आपके गुण संधि के। सो दीर्घ एंड गुण आर कवर्ड। लेट अस सी द थर्ड संधि विच इज द वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि क्या है, ठीक है। यदि आप अ और आ के बाद अगर आप ए आई ओ औ, अब हमने पहले पढ़ा था कि पहले उसमें हमने अ आ तो पढ़ लिए थे, ये सेम ही चल रहा है, ठीक है। अ आ लगा रहे हैं हम, दूसरे पहले वाले में भी यही पढ़ा गुण संधि में। और सेकंड कॉलम में अगर अब आप यहाँ पे ए आई ओ औ ले लो तो ये क्या बन जाती है, वृद्धि संधि। वृद्धि हो गई मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ गए, ठीक है। सो ये लगा दिया हमने, फर्स्ट में हमने ये ले लिया और सेकेंड पार्ट में हमने ले लिए ए आई ओ औ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वृद्धि संधि। सो सिंपल अगर आपको याद रखना है तो देखिए आपके एग्जाम्पल्स कैसे रहेंगे इसमें, सदैव, तथैव, ठीक है, सदैव खुश रहें आप। सो सदैव इज मेड फ्रॉम द वर्ड सदा प्लस एव, इससे मिलके आपका क्या बना है, सदैव, ठीक है, सदैव, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पहली टाइप की, ये आपकी हो गई तीसरी टाइप की वृद्धि संधि, ठीक है। सो इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि अगर आपके एक मात्रा से दो मात्रा बन रही हैं, ठीक है, आपने क्या करा, एक मात्रा से दो मात्रा बना रहे हो आप, तो उसमें आपकी कौन सी रहेगी, वृद्धि संधि रहेगी, ठीक है। कैसे, जैसे आपने क्या लिया, आपने अ से आपने क्या लिया, अ और ए को जोड़ के क्या बना दिया आपने, ए। ये देखिए ये ए है क्या, हम इसको लिखते ऐसे हैं, अदरवाइज दिस इज बेसिकली दो मात्रा ना, ए होता है ये, तो ए मीन्स दिस एंड ए मीन्स दिस मात्रा, ठीक है। सिमिलरली अ या आ से मिलके अगर आपने ओ और औ जोड़ा तो आपका क्या बनेगा, औ ही बनेगा ना, तो डबल मात्रा हो रही है आपकी। सिंगल मात्रा से आप किस में जा रहे हो, डबल मात्रा में, तो आप क्या उसे बोलोगे, वृद्धि संधि,
ठीक है, क्या बोलोगे आप उसे? वृद्धि संधि। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। डबल मात्रा अगर आपकी हो रही होगी, सिंगल से अगर आप डबल हो रहे हो, आप वृद्धि कर रहे हो, और वो क्या है? वृद्धि संधि है। सो आप ध्यान रखेंगे मोस्टली एग्जाम्पल्स जिनमें डबल मात्रा होगी वो आप सिंपल डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो। यू विल कॉल देम एज वृद्धि संधि, सदैव। ठीक है, कुछ भी आ रहा है ऐसा डबल मात्रा वाला, ठीक है, वो क्या है आपका? तथैव। दैट इज़ योर वृद्धि संधि। ठीक है, वो आपकी क्या है? वृद्धि संधि है। ये आपके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। सॉरी फॉर द राइटिंग वंस अगेन, काफ़ी गंदी राइटिंग है, बट ठीक है, समझने वाली बात है। और अगर आप पुराने एग्जाम्पल्स को देखेंगे, जैसे रमेश, राकेश, इनमें सिंगल मात्रा है। ठीक है, सिंगल मात्रा में हमारे पास क्या आता है? मोस्टली गुण संधि। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जहाँ पे आपका ब्रेक हो रहा है, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किस तरह कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है, जल्दी जल्दी इसको अटेम्प्ट करना है। लेट अस सी द फोर्थ टाइप विच इज़ द यण संधि। ठीक है, यण संधि देखते हैं क्या है। तो यण संधि क्या है? सिंपल है ये भी। ये हमारी चौथी टाइप की हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो यण संधि बहुत सिंपल है। यण संधि सिंपल क्या है कि अगर आपका जो ये य है या व है, ठीक है, इसके आगे अगर आपके कोई आधे शब्द आ जाए, जैसे व या न, आधा न, ठीक है, आधा व, इन दोनों के आगे, इन दोनों में से किसी के भी आगे आधा व या आधा न, ये आधा व और न है, दिस इज़ नॉट सी, ये आधा व है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें, जैसे कि आपका अत्याचार, जो कि आजकल के बच्चों पे बहुत हो रहा है, अत्याचार। ठीक है, अत्याचार, देखिए य के आगे आपका आधा त आ गया। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? यण संधि। और कोई एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वो है स्वागत। ठीक है, जो आजकल आपका कोई नहीं कर रहा, तो वो भी क्या हो गई? यण संधि। ठीक है, स्वागत और अत्याचार। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल। कहने का मतलब है कि आधे शब्द आएंगे, हाफ। ठीक है, आधा हो गए, आधी मात्रा होती है जो। ये अगर आपको सामने आ गई तो आप गेस कर सकते हैं उस ऑप्शन में, उस क्वेश्चन में, कि वो कौन सी टाइप की संधि है? यण संधि है। आधे वर्ड्स आ गए, किसके आगे? देखिए दो यहाँ पे जो कॉमन वर्ड्स हैं, वो जो आपके मेन वर्ड्स हैं उन्हें याद रखना है आपको। य या व, इनके आगे अगर आपके पूरे ये आधे वर्ड्स आ गए, कुछ भी, आधा स, आधा न, आधा व, ये सब अगर आपके आगे आ गए तो वो आपकी क्या होगी? यण संधि। ठीक है, तो देखिए य व, और हमारे पास एक और यहाँ पे स्पेशल एग्जाम्पल है, वो है री का। ठीक है, सो जैसे कि आपके एग्जाम्पल हो गए पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, ये भी आपकी क्या है? यण संधि है। ये एक स्पेशल केस आपको मैं बता रही हूँ। अगर आपका त्र लग रहा हो किसी वर्ड में, ठीक है, पित्राज्ञा, ये भी आपका क्या है? ये भी आपकी कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है, त्रा वर्ड बन रहा हो। दूसरा आपका क्या बन रहे थे? आपके आधे स्वर, जैसे स्वागत, आधा, पूरे व के आगे आपका आधा कोई भी लेटर लग रहा हो, कोई भी शब्द लग रहा हो आधा, लेकिन आधा लगना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? यण संधि। एग्जाम्पल्स आपके मैं आपको बहुत सारे दे सकती हूँ, जैसे स्वच्छ। ठीक है, स्वच्छ एग्जाम्पल आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखिए। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखिए आप, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको और एग्जाम्पल्स देखने हैं तो हम वो भी कवर कर लेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसे स्वच्छ हो गया, फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि, ये भी आपका क्या हो गया? एक आपकी यण संधि हो गई है। देखिए य के आगे आधा त, अत्यधिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, ये भी आपका क्या हो गया? यण संधि। यहाँ पे जो ट्रिक है वो यही है कि अगर आपके ऐसे आधे वर्ड्स आ रहे हो, किसके सामने? य और व के सामने, तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी? यण संधि। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब लास्ट टाइप ऑफ संधि पे। स्वर संधि की जो लास्ट टाइप है वो है अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। मैं राइटिंग के लिए क्षमा चाहूँगी, बहुत ही गंदी राइटिंग है, बट क्या कर सकते हैं? अयादि संधि, फिर से मैंने इसे बेटर राइटिंग में लिख दिया, अयादि संधि। देखिए इसको याद करने का भी एक और ट्रिक है, वो क्या है कि अगर आपके कोई भी तीन वर्ड्स हैं, ठीक है, दो वर्ड्स हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे तीन वर्ड्स हैं, ये है पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये जो दूसरा वर्ड है, ये जो दूसरा वर्ड है, ये आपका य हो या व हो। ठीक है, और पहले कोई भी वर्ड हो आपके, ठीक है, पूरे पूरे, जैसे कि आपका कुछ भी एग्जाम्पल अभी हम लेंगे, लेकिन आपका अगर बीच का वर्ड य और व हो तो उसे हम कहते हैं अयादि संधि। ठीक है, तो अगर आपके तीन अक्षरों के बीच में य या व आ जाए, सो देन वी विल से य या व की कोई मात्रा भी काम कर सकती है, कोई मात्रा भी काम कर सकती है। ठीक है, नॉट नेसेसरली कि ये य और व ही है, ये वो भी हो सकता है, ये या भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, लेकिन उसे हम क्या बोलेंगे?
अयादी संधि। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जो कि आजकल के सभी लोग बनना चाहते हैं वो है गायक। ठीक है, गायक। सभी को गाना आजकल बहुत अच्छा लगने लग गया है, हर कोई अपना म्यूज़िक बना रहा है, तो वो क्या है, गायक। और वो क्या है, एक तरह की अयादी संधि है। तो देखिए कैसे है, गायक बना है 2 वर्ड से, गे प्लस अक। ठीक है, सो 2 वर्ड्स आए हमारे, ग और क, गा और क, और बीच में क्या आ गया हमारा, य। सो देन वी विल कॉल इट एज अयादी संधि। इसके रूल्स देखिए क्या हैं कि अगर आप क्या जोड़ेंगे इसमें, बेसिकली इफ़ यू विल सिंपली, अगर आप देखेंगे इसमें आप क्या ज्वाइन कर रहे हैं, सिंपली ए। ठीक है, ए या फिर आपका ओ अ। ठीक है, ये दोनों अगर हैं आपके पास वर्ड्स में, ठीक है, देखिए ए है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, अ है। ठीक है, और बीच में क्या बन रहा है आपका, य। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे मैं कह रही हूँ आजकल सब लोग बहुत क्या हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। सो भावुक कैसे बना है, देखिए ये एक सिंपल वर्ड है, सिंपल, भाव प्लस उक से ये बना है। तो आपने किस को जोड़ा, अ को जोड़ा और जोड़ा आपने ऊ को। ठीक है, छोटे ऊ को। सो आपका क्या बन गया, बीच में आपका वू बन गया। ठीक है, सो दिस विल मेक योर लास्ट टाइप ऑफ संधि विच इज़ नोन एज अयादी संधि। आपको ध्यान में रखना है कि बीच में आपके य और व आने चाहिए, किन्हीं भी 2 लेटर्स के बीच में। ठीक है, तो कुछ भी आपके जैसे भवन हो गया या आपका हो गया पवन, नयन, गायक, तो हम एग्जाम्पल दे ही चुके हैं, चयन। ठीक है, मोस्टली आपके जो एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि इसमें 3 वर्ड्स रहेंगे। ठीक है, और बीच में आपके क्या आएंगे, य या व की कोई भी रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है, और यण संधि में हमें ध्यान में रखना है कि य और व से पहले क्या आएंगे, आधे स्वर आएंगे। तो इससे आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्वर संधि। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बने रहिए रिवाइज विद मी में। आपको हिंदी का जो पूरा टॉपिक है वो आपको कंप्लीट इस पर रिवाइज करने को मिलेगा। एंड जल्दी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।